क्या आपको कभी किसी को अपना प्रोडक्ट बेचने में दिक्कत हुई है? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को ध्यान से सुनें और आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लें? अगर हाँ, तो आपके लिए एक ज़बरदस्त ट्रिक है स्टोरी टेलिंग, और इसी पर बेस्ड है ये शानदार किताब सेल विद अ स्टोरी, जिसे लिखा है पॉल स्मिथ ने। स्टोरीज ही सेलिंग का सीक्रेट हैं। इस किताब में बताया गया है कि एक अच्छी स्टोरी न सिर्फ आपके प्रोडक्ट को दिलचस्प बना सकती है, बल्कि कस्टमर को आपके ब्रांड से जोड़ भी सकती है। पॉल स्मिथ ने इसमें कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कैसे बड़े बिजनेस और छोटे एंटरप्रेन्योर स्टोरी टेलिंग की ताकत का इस्तेमाल करके ज़्यादा सेल्स कर रहे हैं। क्या सीख सकते हैं इस किताब से? कैसे एक बेहतरीन स्टोरी बनाएं जो आपकी ऑडियंस को कनेक्ट करे, कस्टमर की प्रॉब्लम को स्टोरी के जरिए सॉल्व करें, लॉजिकल डेटा को इमोशनल स्टोरी में बदल कर ज़्यादा प्रभाव डालें, बेहतर सेल्स, ज़्यादा ट्रस्ट और मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करें। क्यों पढ़नी चाहिए ये किताब? अगर आप एक सेल्स पर्सन, मार्केटर, एंटरप्रेन्योर या फिर कोई भी ऐसे इंसान है जो दूसरों को कन्विंस करना चाहता है, तो सेल विद अ स्टोरी आपके लिए परफेक्ट किताब है। स्टोरीज सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि वे आपको एक प्रभावी और सफल कम्युनिकेटर भी बनाती हैं। हैप्पी सेलिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से चीजें बेच लेते हैं, जबकि कुछ लोग कितनी भी कोशिश करें उनकी बिक्री नहीं होती? इसका जवाब स्टोरी टेलिंग में छिपा है। पॉल स्मिथ की किताब सेल विद अ स्टोरी इसी पर आधारित है। इस किताब में बताया गया है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एक दिलचस्प कहानी के साथ जोड़ दें, तो ग्राहक न सिर्फ ध्यान देंगे बल्कि खरीदने के लिए प्रेरित भी होंगे। इस लेख में हम सेल विद अ स्टोरी की महत्वपूर्ण बातें समझेंगे और इसे एक कहानी के माध्यम से व्याख्या करेंगे, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि कैसे स्टोरी टेलिंग आपकी सेल्स को बूस्ट कर सकती है। एक छोटे बिजनेस की प्रेरणादायक स्टोरी। रामू एक छोटे शहर में जूते बेचता था। उसकी दुकान में अच्छे और सस्ते जूते मिलते थे, लेकिन ग्राहक बहुत कम आते थे। वहीं शहर के दूसरे कोने पर मोहन की दुकान थी, जहां रोज भीड़ लगी रहती थी। रामू ने एक दिन मोहन से पूछा, भाई, हमारे जूते भी अच्छे हैं, फिर लोग तुम्हारी दुकान पर ही क्यों आते हैं? मोहन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं सिर्फ जूते नहीं बेचता, मैं एक कहानी बेचता हूँ। रामू हैरान रह गया। उसने पूछा, मतलब? मोहन ने समझाया, जब कोई ग्राहक मेरे पास आता है तो मैं उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं बताता, मैं उन्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे कि एक दिन एक किसान आया और उसने सस्ते लेकिन मजबूत जूते मांगे। मैंने उसे एक जोड़ी जूते दिए और बताया कि यही जूते मेरे एक दोस्त ने पहने थे, जिसने 7 साल तक खेतों में मेहनत की और आज भी वे जूते सही सलामत हैं। किसान को भरोसा हो गया और उसने बिना ज्यादा सोचे जूते खरीद लिए। रामू को बात समझ आ गई। अगले दिन से उसने भी अपने ग्राहकों को कहानियां सुनानी शुरू कर दी। कुछ ही हफ्तों में उसकी बिक्री बढ़ गई, क्योंकि ग्राहक सिर्फ जूते नहीं, बल्कि उन जूतों से जुड़ी भावनाएं और अनुभव भी खरीदने लगे। ये कहानी दिखाती है कि कैसे स्टोरी टेलिंग ग्राहकों को जोड़ने और विश्वास बनाने में मदद कर सकती है। स्टोरी टेलिंग क्यों जरूरी है? स्टोरी टेलिंग सिर्फ कहानियां सुनाने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली तरीका है जिससे आप अपने प्रोडक्ट, ब्रांड या विचार को लोगों के दिमाग और दिल तक पहुंचा सकते हैं। पॉल स्मिथ की किताब सेल विद अ स्टोरी में बताया गया है कि सेल्स में सफलता पाने के लिए डेटा और लॉजिक से ज्यादा भावनाओं और कहानियों का असर होता है। आज के समय में, जब हर ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मार्केटिंग कर रहा है, केवल फीचर्स और स्पेसिफिकेशन बताना काफी नहीं है। ग्राहकों के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ लॉजिक से नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से जोड़ना पड़ता है, और यहीं पर स्टोरी टेलिंग की ताकत सामने आती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि स्टोरी टेलिंग सेल्स और मार्केटिंग में क्यों इतनी जरूरी है। स्टोरी टेलिंग ग्राहकों की भावनाओं को छूती है। इमोशनल कनेक्शन। क्या आपको बचपन की कोई कहानी याद है? शायद आपको अपने स्कूल की पहली परीक्षा, किसी दोस्त के साथ बिताया समय, या किसी बुजुर्ग की सुनाई हुई कहानी अब भी याद होगी। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि 10 साल पहले आपने किसी कंपनी के विज्ञापन में कौन से फीचर्स देखे थे, तो शायद आपको याद न हो। यही स्टोरी टेलिंग की ताकत है, ये लॉजिक से ज्यादा भावनाओं को अपील करती है। उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक नई वाटरप्रूफ घड़ी बेच रहे हैं। बिना स्टोरी के सेलिंग। हमारी घड़ी 100 मीटर तक वाटरप्रूफ है, इसमें टाइटेनियम बॉडी और 5 साल की बैटरी लाइफ है। स्टोरी के साथ सेलिंग। एक ट्रैकर हमारे पास आया जिसने गलती से अपनी घड़ी एक झरने में गिरा दी। जब उसने 2 घंटे बाद इसे निकाला तो घड़ी अब भी सही चल रही थी।
अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो ये घड़ी आपके लिए परफेक्ट है। पहले तरीके में सिर्फ फीचर्स हैं, जबकि दूसरे तरीके में एक कहानी है जो ग्राहक को खुद से जोड़ने का मौका देती है। स्टोरी टेलिंग जानकारी को यादगार बनाती है, मेक्स इन्फॉर्मेशन मेमोरेबल। मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि हम डेटा और फैक्ट्स को जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन कहानियां लंबे समय तक याद रखते हैं। एक स्टडी के अनुसार अगर आप किसी को सिर्फ डेटा देंगे तो वे 5-10% ही याद रखेंगे, लेकिन अगर आप डेटा को एक कहानी में बदल देंगे तो वे 65-70% तक याद रखेंगे। उदाहरण, एक कंपनी ऑर्गेनिक फूड बेचती थी। अगर वे सिर्फ इतना कहते कि हमारे प्रोडक्ट केमिकल फ्री और हेल्दी हैं, तो शायद ग्राहक इसे भूल जाते। लेकिन उन्होंने एक स्टोरी बनाई। एक माँ अपने बेटे को रोज सुबह जूस देती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि बाजार के जूस में केमिकल्स होते हैं। जब उसने हमारे ऑर्गेनिक जूस को चुना तो उसके बेटे की सेहत में सुधार आया। आज वह बिना किसी चिंता के अपने परिवार को हेल्दी खाना खिला सकती है। अब ये कहानी लोगों को याद रहेगी और वे इमोशनल कनेक्शन महसूस करेंगे। स्टोरी टेलिंग ग्राहकों का भरोसा बढ़ाती है, बिल्ड्स ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। किसी को कुछ बेचने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ होती है भरोसा, ट्रस्ट। अगर ग्राहक को आपके ब्रांड या प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं होगा तो वे कुछ भी नहीं खरीदेंगे। जब आप किसी को सिर्फ विज्ञापन दिखाते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कंपनी सिर्फ मुझे कुछ बेचना चाहती है, लेकिन जब आप उन्हें एक असली ग्राहक की कहानी सुनाते हैं तो वे खुद को उससे जोड़ने लगते हैं। उदाहरण, अगर एक जिम ट्रेनर सिर्फ ये कहे कि हमारी ट्रेनिंग बेस्ट है तो शायद लोग उस पर भरोसा न करें। लेकिन अगर वह एक स्टोरी सुनाए, रवि नाम का एक लड़का हमारे पास आया था। वह फिट नहीं था और बहुत जल्दी थक जाता था। हमने उसे सिर्फ 3 महीने ट्रेनिंग दी और आज वह 10 किलोमीटर दौड़ सकता है। अगर आप भी फिट होना चाहते हैं तो आइए हमारी ट्रेनिंग का अनुभव लीजिए। अब ग्राहक को इस जिम पर भरोसा होगा, क्योंकि यह सिर्फ दावा नहीं कर रहा बल्कि एक असली स्टोरी शेयर कर रहा है। स्टोरीज बिक्री के फैसले को आसान बनाती हैं, सिंप्लीफाइज डिसीजन मेकिंग। जब ग्राहक के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो वे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टोरी टेलिंग डिसीजन लेने की प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आसान बनाती है। मनोविज्ञान क्या कहता है? जब कोई ग्राहक कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो वह पहले इमोशनल लेवल पर फैसला लेता है, फिर लॉजिकल तरीके से उसे जस्टिफाई करता है। अच्छी कहानियां सीधे ग्राहक के इमोशंस को हिट करती हैं और उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करती हैं। उदाहरण, अगर आप एक महंगी साइकिल बेच रहे हैं तो ग्राहक सोचेगा, क्या मुझे वाकई में इतने महंगे साइकिल की ज़रूरत है? लेकिन अगर आप एक कहानी सुनाएं कि एक व्यक्ति ने ये साइकिल खरीदी और अब वह रोज 20 किलोमीटर साइकिलिंग करता है और उसकी हेल्थ पहले से बहुत बेहतर हो गई है, तो ग्राहक को यह समझने में मदद मिलेगी कि यह साइकिल सिर्फ एक खर्च नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है। स्टोरीज ग्राहक को प्रेरित करती हैं, इंस्पायर्स एक्शन। हर सफल सेल्स व्यक्ति का लक्ष्य होता है कि ग्राहक केवल सुने नहीं बल्कि कुछ एक्शन ले, यानी प्रोडक्ट खरीदें। स्टोरी कैसे प्रेरित करती है? पहले समस्या दिखाए, ग्राहक की परेशानी को बताए, फिर समाधान बताए, आपका प्रोडक्ट कैसे उस परेशानी को हल कर सकता है। आखिर में एक्शन के लिए प्रेरित कीजिए, ग्राहक को बताएं कि अगला कदम क्या होना चाहिए। उदाहरण, क्या आप भी अपनी पुरानी गाड़ी की ज़्यादा सर्विसिंग से परेशान हैं? हमारी नई इलेक्ट्रिक कार के साथ अब आप बिना झंझट के 5 साल तक सफ़र कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, अभी टेस्ट ड्राइव बुक करें। इस तरीके से ग्राहक को सिर्फ जानकारी नहीं मिलती बल्कि उसे तुरंत एक्शन लेने का कारण भी मिलता है। स्टोरी टेलिंग सेल्स को आसान बनाती है। अगर आप अपने बिजनेस में स्टोरी टेलिंग का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी बिक्री को कई गुना बढ़ा सकते हैं। स्टोरी टेलिंग ज़रूरी क्यों है? ये ग्राहक की भावनाओं से जोड़ती है, ये जानकारी को यादगार बनाती है, ये ब्रांड पर भरोसा बढ़ाती है, ये निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान बनाती है, ये ग्राहक को एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। तो अगली बार जब आप कोई प्रोडक्ट बेचें तो सिर्फ फैक्ट्स मत बताएं, एक कहानी सुनाएं और फर्क खुद देखिए। एक अच्छी सेल्स स्टोरी कैसे बनाएं? पॉल स्मिथ के अनुसार एक प्रभावी सेल्स स्टोरी में निम्नलिखित तत्व होने चाहिए। एक किरदार, कैरेक्टर। आपकी कहानी में एक असली या काल्पनिक व्यक्ति होना चाहिए जिससे ग्राहक जुड़ सकें। उदाहरण, एक बार एक महिला आई जो हमेशा अपनी हाई हील्स से परेशान रहती थी क्योंकि वे बहुत तकलीफ देती थीं। हमने उसे ऐसे शूज़ दिए जो स्टाइलिश भी थे और कंफर्टेबल भी। कुछ दिनों बाद वह वापस आए और कहा कि अब वह पूरे दिन बिना दर्द के चल सकती है।
दो समस्या प्रॉब्लम। हर अच्छी कहानी में कोई समस्या होती है जिससे ग्राहक खुद को जोड़ सके। उदाहरण, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जूते पूरे दिन आपके पैरों को आराम नहीं देते? क्या आप चाहते हैं कि आपके जूते न सिर्फ स्टाइलिश हों बल्कि आरामदायक भी? 3 समाधान सॉल्यूशन। आपका प्रोडक्ट कैसे इस समस्या को हल कर सकता है? उदाहरण, हमारे लेदर शूज़ खासतौर पर इस समस्या को हल करने के लिए बनाए गए हैं। ये इतने हल्के और आरामदायक हैं कि आप इन्हें घंटों पहन सकते हैं बिना किसी दर्द के। 4 नतीजा आउटकम। कहानी का निष्कर्ष क्या है? ग्राहक को क्या फ़ायदा हुआ? उदाहरण, अब हमारे कस्टमर्स हमें ये बताते हैं कि वे पूरे दिन बिना किसी परेशानी के अपने काम पर ध्यान दे पाते हैं क्योंकि उनके पैर अब दुखते नहीं हैं। सेल्स के लिए 5 पावरफुल स्टोरीज। पॉल स्मिथ ने अपनी किताब में बताया कि सेल्स के लिए 5 प्रकार की कहानियां सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। ग्राहक सफलता की कहानी। कोई ग्राहक आपकी प्रोडक्ट या सर्विस का उपयोग करके कैसे सफल हुआ? संघर्ष और समाधान की कहानी। कैसे आपने खुद कोई बड़ी समस्या हल की? प्रोडक्ट इनोवेशन की कहानी। आपका प्रोडक्ट कैसे बना? इसकी खासियत क्या है? कंपनी मिशन की कहानी। आपकी कंपनी क्यों बनी? आपका उद्देश्य क्या है? ग्राहक की यात्रा की कहानी। एक ग्राहक ने कैसे आपका प्रोडक्ट अपनाया और इसका फायदा उठाया? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एक सेल्स पर्सन की कहानी। राहुल एक कार सेल्समैन था, लेकिन उसकी सेल्स बहुत कम होती थी। वह अपने ग्राहकों को सिर्फ स्पेसिफिकेशन और फीचर्स बताता था। एक दिन उसने पॉल स्मिथ की किताब सेल विद अ स्टोरी पढ़ी और उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। अब जब भी कोई ग्राहक आता, वह उसे एक कहानी सुनाता। सर, कुछ दिन पहले एक कपल आया था जो हनीमून पर जाना चाहता था, लेकिन उनकी पुरानी कार लंबी यात्रा के लिए सही नहीं थी। हमने उन्हें यह नई एसयूवी दिखाई जिसमें हाई सेफ्टी फीचर्स थे और कम फ्यूल में ज़्यादा माइलेज देता था। वे तुरंत कार खरीदने के लिए तैयार हो गए। अगले महीने उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने अपनी सबसे यादगार ट्रिप इसी कार में बिताई। अब राहुल की बिक्री बढ़ने लगी क्योंकि ग्राहक सिर्फ कार नहीं बल्कि उसके साथ मिलने वाले अनुभव और भरोसे को खरीदने लगे थे। निष्कर्ष, स्टोरी टेलिंग से बनाएं सेल्स को आसान। पॉल स्मिथ की यह किताब हमें सिखाती है कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचना काफ़ी नहीं है, बल्कि ग्राहक के साथ एक भावनात्मक संबंध बनाना भी जरूरी है। जब आप किसी प्रोडक्ट को सिर्फ एक चीज़ की तरह नहीं बल्कि एक कहानी की तरह पेश करते हैं तो ग्राहक उसे खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। तो अगली बार जब भी आप कोई चीज़ बेचें तो सिर्फ फीचर्स मत बताएं, एक कहानी सुनाएं। अगर आपको ये लेख पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टोरी टेलिंग को अपनी बिक्री में इस्तेमाल करने की कोशिश करें।